हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो आप लोग देखिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल का जो है कल क्लास नहीं आ पाया था, वीडियो नहीं आ पाया था किसी भी ईयर का, तो इसके लिए खेद है। बाकी आज का वीडियो मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। और आप लोग जानते हैं कि हमारा चौथा जो है कल ही सब्जेक्ट हो जाता, लेकिन नहीं आ पाया, इसके लिए सॉरी। बाकी चलिए, आज हम चौथा सब्जेक्ट कर रहे हैं और सभी ईयर का फिर से आ जाएगा। आज का क्वेश्चन है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत शानदार प्रश्न है ये लिया गया है न्यूट्रिशन से, मतलब जो हम लोग को पोषण पढ़ना है, पोषण से आपका लिया गया यह प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न यह 10 नंबर में पूछता है बार बार कि भोजन बनाने की विधियों के बारे में वर्णन करें। मतलब कौन कौन से विधि है जिसके विधि के तहत हम जिस विधि से भोजन को पकाते हैं। ठीक है, सब विधि से भोजन पकता ही है, तो आखिर कौन कौन से विधि है, किन किन विधि के जो है तहत हम लोग भोजन को पकाते हैं। जैसे देखते होइएगा कि कितना लोग भोजन को तलते हैं, ठीक है, तेल में। कितना लोग क्या करते हैं कि उबालते हैं, ठीक है ना, पानी में जैसे आलू रख दिया उबल जाता है, उबलता है। ठीक है, कितना लोग क्या करते हैं कि भूनने का काम करते हैं, मतलब भूंजते हैं। ठीक है, तो यही जो है अलग अलग जो है विधि से भोजन को पकाया जाता है। तो इन विधि के बारे में जो है हम लोग को चर्चा करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा। भोजन को अनेक विधियों द्वारा पकाकर खाया जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि भोजन पकाने की जो विधि है, अनेकों विधि है। जो भी विधि मैं आपको बताऊंगा वो आपके घर में यूज होता है, आप यूज करते हैं, खाना बनाते हैं आप ना, तो आप भी यूज करते हैं, आपके घर में भी उस तरह से बनाया जाता है, आप लोग देखिएगा। तो इसको याद करना बड़ी ही आसान है। न्यूट्रिशन से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब अनेकों विधि से हम भोजन को पकाकर खाते हैं। इसमें पहला है आपका ब्रेजिंग विधि। ब्रेजिंग विधि में क्या होता है, देखिए यहाँ पे, इस विधि में भोजन को दो विधियों के मिश्रण से पकाया जाता है। एक होता है भूनना और एक होता है स्ट्रूइंग। ठीक है, भूनना मतलब भोजन को भूना जाता है और एक स्ट्रूइंग होता है। तो ब्रेजिंग विधि में दो विधियों की सहायता से, दो विधियों को मिश्रण से जो है भोजन को पकाया जाता है। दो विधि में, एक भूनना और एक स्ट्रूइंग। आप लोग भूनना तो समझ ही होइएगा, आम भाषा में इसे भूजना कहते हैं। ठीक है ना, इसमें भोज्य पदार्थ को पहले अच्छी तरह से भूना जाता है, फिर उसमें पानी व मसाला डालकर पकाया जाता है। इस विधि से भोज्य पदार्थ के पौष्टिक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। अब जैसे मीट बनाते हैं आप लोग, मटन बनाते हैं, मीट बनाते हैं, तो क्या होता है कि पहले हम लोग उसको अच्छे से क्या करते हैं, भूंजते हैं। मसाला को, सब चीज़, प्याज वाज जो भी बनाते हैं, देखते होइएगा कि उसको पहले खूब अच्छे से भूंजा जाता है। भूंज कर हल्का हल्का जो है पानी रख कर जो है उसे पकाया जाता है। तो यही जो है हमारा भूंजना होता है। और भूंजने से जो होता है बहुत सारे पोषक तत्व जो है आपको अच्छे से उसमें मिल जाते हैं और पोषक तत्व जो है सुरक्षित रहते हैं। तो ये ब्रेजिंग मेथड हो गया, याद रखिएगा। ब्रेजिंग मेथड में एक भुनना और एक स्ट्रूइंग, दो मेथड होता है। दो मेथड के मिश्रण से ब्रेजिंग बना है। इसमें कोई भी भोज्य पदार्थ को अच्छी तरह से भुना जाता है और भून कर जो है उसमें हल्का पानी और मसाला डालकर पकाया जाता है, जिससे होता यह है कि हमारा उसमें का पौष्टिक तत्व ज़्यादा नष्ट नहीं होता है, उसमें सुरक्षित रहता है। तो पहला ब्रेजिंग मेथड हो गया। आगे चलिए, दूसरा है तेज खुली आंच, जिसे हम लोग ग्रिलिंग कहते हैं। पहला ब्रेजिंग, दूसरा ग्रिलिंग, लेकिन हिंदी में इसे तेज खुली आंच पर पकाना कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। दूसरा है तेज व खुली आंच पर पकाने का मतलब है कि इस विधि में भोज्य पदार्थ को तेज खुली आंच पर बिजली या गैस के ग्रिलर के द्वारा पकाया जाता है। इस विधि से खाना जल्दी पक जाता है तथा स्वादिष्ट होता है। तेज खुली आंच पर पकाने का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से बताऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। तो तेज खुली आंच का मतलब है कि जैसे आप लोग देखते होइएगा गांव में, ठीक है ना, गांव में अगर आप लोग देखते होइएगा तो चूल्ही जिसको हम लोग कहते हैं चूल्हा, मिट्टी का बना होता है। शहर में उसी को जो है हम लोग गैस वाला, बिजली वाला जो है आंच पर पकाते हैं। गांव में लोग मिट्टी के बर्तन पर, मिट्टी के जो है चूल्हा बना के उसको क्या करता है, उस पर पकाता है भोजन। तो इसमें डायरेक्ट जो है खुली आंच पर पकाते हैं, एकदम तेज जो है दे दिए और धड़ाधड़ जो है भोजन पक कर रेडी हो जाता है। तो इसमें खुली आंच और तेज आंच पर जो भोजन पकाया जाता है, तो इससे भोजन जो है जल्दी पकता है और जो है खाना जल्दी कम समय में पक जाता है और स्वादिष्ट भी रहता है। तो ये तेज खुली आंच पर पकाने का मतलब है
कि कभी भी आप तेज़ और खुली आंच पर पकाएंगे भोज पदार्थ को तो वह बिजली होगा या गैस के ग्रिलर के द्वारा पकाया जाता है। इस विधि के द्वारा खाना जल्दी पक जाता है तथा स्वादिष्ट होता है। तो दूसरा ब्रेजिंग के बाद ग्रिलिंग हो गया, यानी तेज़ खुली आंच पर पकाना, दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है भूनना तथा बेकिंग, रोस्टिंग एवं बेकिंग। आप लोग नाम सुने होइएगा कि रोस्टिंग एवं बेकिंग, ठीक है, रोस्टिंग एवं बेकिंग। अब आप लोग को पता होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि मैंने ब्रेड को रोस्ट करके खाया, ठीक है, मतलब ब्रेड को जो है, समझ रहे हैं ना। तो इस विधि में खाद्य पदार्थ को बिना ढके सूखी उष्मा द्वारा पकाया जाता है। यह प्रक्रिया तंदूर या ओवन में संपन्न की जाती है। इस विधि से मटन, मछली, आलू, शकरकंद, बैगन आदि को जो है भुना जा सकता है। इस विधि से भोजन को वसा रहित तथा नमी रहित बनाया जाता है। यह खाना बनाने के सबसे प्राचीन विधि है। भुनना एवं बेकिंग, माय डियर, बेकिंग और भुनना, जैसे आप लोग देखते होइएगा कि आप बड़े बड़े भोज में जाते होइएगा, रेस्टोरेंट में जाते होइएगा तो देखते होइएगा कि नीचे जो है आग वाला, मतलब एकदम खुली आंच लगा भी नहीं रहता है, उसमें सिर्फ ऐसा कोयला वगैरह हो गया या कोई भी चीज़ पर जो है इतना उष्मा देता है कि उस उष्मा पर जो है चीज़ों भूंज जाता है या उस पर जो है पक जाता है। जैसे देखते होइएगा तंदूर रोटी को उष्मा पर रख देने से वह जो है पक जाता है। देखते होइएगा एक बड़ा सा ड्राम रहता है और उसके चारों साइड से मिट्टी लगा रहता है और नीचे से उसमें उष्मा जो है हीट जनरेट होता है और उस ड्राम के चारों साइड से बड़े बड़े तंदूर रोटी को उस पर साट दिया जाता है और वह तंदूर बन के तैयार हो जाता है। तो यह बेकिंग यानी भूनने का और सेकने का विधि होता है, ठीक है, भूनना, रोस्टिंग और बेकिंग करना, ठीक है। इसके ज़रिए आप चाहें तो कोई भी चीज़ को अच्छे से जो है आप लोग क्या करते हैं, भून कर अच्छे से नमी रहित, मतलब सूखा बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ सूखा बनाना हो तो उसको भूनते हैं, अच्छे से भूनते हैं। जैसे मान के किसी को अगर जो है तरी अगर नहीं पसंद हो, ग्रेवी अगर नहीं पसंद हो तो उसके लिए भूजा जाता है अच्छे से और पानी नहीं रखा जाता है, उसको जो है बिना नमी के ही बना दिया जाता है। तो उस प्रकार के भोजन भूनना और बेकिंग में आता है। तो रोस्टिंग और बेकिंग जो है आपका हो गया यह एक विधि, ठीक है। अब यहाँ पे भूनना तो समझ गए कि कोई भी चीज़ को अच्छे से भूनते हैं सूखी उष्मा पर विदाउट नमी के, मतलब नमी रहित, जहाँ पे नमी ना हो उस प्रकार के जो है भूनना हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे मानिए आलू के भुजिया, अगर आलू के भुजिया आपको बनाना हो तो बिना नमी को होता है, बिना पानी उसमें रखे होता है और उसको जो है आप क्या करते हैं कि उष्मा में जो है आप उसको अच्छे से उसको भून देते हैं, ठीक है ना, यही होता है। बेकिंग, अब हम लोग रोस्टिंग देख लिए, भूनना देख लिए, अब बेकिंग देखते हैं। बेकिंग में खाद्य पदार्थ को एक बंद ओवन के अंदर रखकर उसमें उत्पन्न होने वाली सूखी उष्मा से पकाया जाता है। पकाए जाने वाले भोज पदार्थ को पहले से गर्म किए गए ओवन में रखा जाता है। वहाँ के चारों ओर से गर्म वायु घिर जाता है और पक जाता है। इस विधि द्वारा मुख्यतः केक, बिस्कुट, ब्रेड आदि को पकाया जाता है। बेकिंग वही होता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि आपको कच्चा ब्रेड, पक्का ब्रेड भी आता है, ठीक है, कुरकुरे एक होता है जो आप लोग बहुत चाव से चाय के साथ में खाते हैं, कुरकुरा टाइप का, एक होता है नरम ब्रेड होता है। तो यह सब ब्रेड जो है बेकिंग करके ही आता है। अब हॉट ओवन का मतलब होता है कि एक जो है यंत्र होता है सेकने वाला, या यूँ कहा जाए आप लोग देखते होइएगा कि आप लोग देखते होइएगा कि पुआ बनता होगा, पुआ तो क्या किया जाता है, उसको जो है पहले हीट को जनरेट कर लिया जाता है मिट्टी के बर्तन में और उसमें जब हीट बन जाता है तो उसमें चावल के जो मतलब घोल के जो रखते हैं तो उससे जो है पुआ तैयार हो जाता है। तो यह हीट से जनरेट हो जाता है जिसमें भाप के द्वारा जो है चीज़ों को बेकिंग कर दिया जाता है उष्मा के द्वारा। यहाँ पे आँच वाँच नहीं लगता है, नीचे से चूल्हा वूल्हा जल नहीं रहा होता है, बस कोई बर्तन है, बर्तन को हम जो है आग पर रख दिए, अब बंद करके, अब आग पर रख देंगे बंद करके तो हीट हो जाएगा और बंद बर्तन है तो उसके अंदर उष्मा उत्पन्न हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसको आग से उतार लेंगे और चूँकि वह गर्म है उसके अंदर हीट जो है जनरेट है तो हम क्या करेंगे कि उसमें रख देंगे जो भी ब्रेड व बिस्कुट जो भी हमको बेकिंग करना हो उसको जो है उसमें रख कर हम लोग पका लेते हैं, केक, बिस्कुट, ब्रेड ये सबको, ठीक है। तो ये हमारा बेकिंग मेथड हो गया, समझ गए, जिसमें शुष्क उष्मा में जो है ये चीज़ें पक जाता है उष्मा से ही, ठीक है। चौथा है
सिझाना, ठीक है, स्वेटिंग, ठीक है ना, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब सिझाना। इस विधि में कम पानी का प्रयोग किया जाता है तथा भोजन को कम तापमान पर अधिक देर तक पकाया जाता है, ठीक है। इसमें खाद्य पदार्थ पानी में आधा भिगोया जाता है और जैसे ही यह उबलने के निकट होता है आंच कम कर दी जाती है और फिर खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक हल्का उबाल दिया जाता है। यह विधि मांस व काले चने आदि पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब मानिए आपको कोई भोजन जैसे चना हो गया, उसके बाद आलू भी हो गया, ठीक है, मीट हो गया, तो कुछ ऐसे पदार्थ आप बना रहे हैं जिसको सीझने में पकने में समय लगेगा और अगर आप नहीं सही से उसको जो है पकाइएगा तो कच्चा रह जा सकता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग जो है सॉर्टिंग मेथड यानी सिझाने के द्वारा जो है पकाते हैं। अब होता यह है, अगर मानिए आप कि मीट आप बना रहे हैं, ठीक है, और मीट को जो है बनाकर और खूब तेज़ आंच कर दिए और पानी रख दिए, तोप दिए, तो क्या होगा कि तेज़ आंच के कारण पानी जल्दी जल्दी शॉर्ट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका मांस जो है ज्यों के त्यों रह जाएगा, सीझेगा नहीं, ठीक है। तो आपको सीझने के लिए क्या करते हैं कि पहले उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे हल्के हल्के पानी रख कर जो है उससे क्या करेंगे, आधा सिझा लेते हैं, फिर उसके बाद पानी रख देते हैं और कंप्लीट पानी जितना रखना है रखने के बाद हम उसको हल्के जो है टेम्परेचर मतलब आंच को कम कर देते हैं, गैस को कम कर देंगे और धीरे धीरे तो उसको जो है ज़्यादा देर तक पकाएंगे जिससे वह अच्छी तरीके से क्या होगा, सिझ जाएगा। अगर आप खूब टेम्परेचर दे दिए, गैस फुल कर दिए, पानी रख दिए तो मालूम चलेगा कि पानी सब शॉर्ट हो गया, सूख गया और जो सीझने वाला जो खाने वाला चीज़ है वो कच्चे के कच्चे रह गया। तो सिझाने के लिए हम लोग हल्का हल्का पानी रख के अच्छे से उसको जो है उबालते हैं और जब वो उबालने के निकट उबलने लगता है भोज्य पदार्थ तो तापमान को कम कर देते हैं और उसे लंबे समय तक पकाते हैं जिससे भोजन जो है अच्छे से पक जाता है, सिझ जाता है, ठीक है। तो यह सिझाना मेथड हो गया। इस विधि से मांस, काले चने और कोई भी जो ठोस जो जिसको सीझने में समय लगता है उसको हम इस तरीक़ा से पकाते हैं, ठीक है। पाँचवा है तलना, डीप फ्राइंग। तलने का अब आप लोग देखे होइएगा कि तलने का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। दो तरह से जो है खाने को तला जाता है, एक होता है छिछली और एक होता है गहरी। गहरी विधि में खाद्य पदार्थ तेल में पूरी तरह से डुबाया जाता है। इस विधि में पूड़ियाँ, पकौड़े, समोसा, कचौड़ी को बनाया जाता है। छिछला तलने में बहुत कम मात्रा में तेल डाला जाता है। इस विधि में कटलेट, पराठा, डोसा आदि बनाया जाता है। अब हमको है डीप फ्राइंग मतलब क्या होता है, तलना एक विधि है। अब सभी भोजन को हमको मन होता है कोई चीज़ पकौड़ा खाने का, ठीक है, मन होता है समोसे खाने का, मन होता है जो है ब्रेड पकौड़ा खाने का, इडली डोसा खाने का। तो आप लोग देखते होइएगा, आप मार्केट में जाते हैं, ये सब चाइनीज़ जो फास्ट फूड बनता है, देखते होइएगा कि कोई फास्ट फूड को हल्का तेल रखेगा तावे पर और उसको चारों साइड मिला के और उसमें जो है इधर उधर करके आपको दे देगा। तो ये हल्का तेल रख के इधर उधर करके जो देता है तो यह होता है हल्का छिछला हुआ, ठीक है। इसको छिछला हुआ इसलिए कहते हैं कि इसको जो है हल्का सा तेल दे के इधर से उधर करके छिछल के आपको दे देता है। गहरी तला हुआ का मतलब होता है कि भरपूर तेल रखेगा और उसमें छानेगा, ठीक है। जैसे कुछ पकौड़ा हो गया, उसके बाद जो है पकौड़े के बाद हो गए समोसे, हो गए लिट्टी, हो गए बहुत सारी चीज़ें, पूड़ी हो गए, जिसको डायरेक्टली गहरे तेल में डायरेक्टली छाना जाता है। तो यह दो तरीके से तलने का होता है। एक तलना होता है जिसमें हल्का तेल रख के जो है इधर उधर करके बनाया जाता है, तो वो होता है छिछला हुआ। एक होता है गहरी तला हुआ जिसमें भरपूर तेल में छानते हैं चीज़ों को, तो वह गहरी तला हुआ डीप फ्राइंग होता है। तो यह दो तरीक़ा से तलने का विधि है, समझ गए। अब किसी को तेल नहीं पसंद है, तेल वर्जित है, तो बेचारा हल्के तेल रख के छिछल कर इधर से उधर करके अपना खाता है। अगर कोई भरपूर अगर सोचता है कि नहीं टेस्ट पूरा अच्छे से लेना है तो पूरा भरपूर तेल में छान के खाता है। तो यही चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। चलिए, तो दोनों बता दिए। और दोनों मेथड में कौन कौन होता है, छिछला हुआ वाला में परोठा बनता है, डोसा, कटलेट, ये बहुत सारे चीज़ छिछल कर बनता है, ठीक है।
अब सातवां में है पोचिंग मेथड। ये सब मेथड याद रखिएगा। जब मेथड याद रखिएगा ना तो इसके अंदर की चीज़ों को आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप चाहे बॉयज़ है या गर्ल्स है, जो भी लोग कैंडिडेट है पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता होगा, क्योंकि सब लोग खाना बना रहे हैं। बॉयज़ भी बेचारा खाना बनाना पड़ता है बाहर में, गर्ल्स भी को भी बनाना रहता है। तो इतना होता है कि गर्ल्स को ज़्यादा नॉलेज होगा कि क्या जो है छिछला हुआ होता है, क्या जो है गहरा तला हुआ होता है, क्या भुनना होता है, क्या बेकिंग करना होता है, क्या ब्रेजिंग होता है। तो यह सब चीज़ें होता है, ठीक है। बाकी अब हम नेक्स्ट में आ गए हैं। छठा नंबर है पोचिंग। पोचिंग भी एक खाना बनाने का तरीका है, एक विधि है। कौन सा होता है, देखिए, यह एक वाष्पीकृत खाना बनाने की विधि है। इसमें खाद्य पदार्थों को तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध व वाइन में गिराकर जो है कम तापमान में पकाया जाता है। पोचिंग मेथड का मतलब होता है कि जैसे आप लोग खिचड़ी बनाते हैं, पानी उबलता है, उसमें चावल रख दिए और उसमें जो है चावल पक जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूध खीर बनाते हैं हम लोग, तो दूध उबल रहा है, उसमें चावल रख दिए तो क्या होता है, खीर बन जाता है। और दूध भी रहता है, चावल भी रहता है, तो खीर हो जाता है वो। इसी प्रकार से बहुत लोग देखते होइएगा कि वाइन को जो है क्या करता है, वाइन को जो है हल्का सा गर्म करके उसमें कोई चीज़ रख देगा और वो ले सेवन करेगा। मतलब पोचिंग का मेथड मतलब होता है कि कोई ऐसे तरल पदार्थ जिसमें कुछ चीज़ें को रख कर पकाया जाए और वह बनने के बाद भी जो है दोनों का जो है मात्रा आए, दोनों का स्वाद आए, तो ही पोचिंग मेथड होता है, ठीक है। यानी दूध है तो दूध में चावल रख देंगे तो खीर बन जाएगा, तो जब खाएंगे तो चावल दूध दोनों का स्वाद आता है उसमें। उसी प्रकार से पानी में अगर आपको खिचड़ी बनाना हो तो चावल को धोकर उसमें दाल वगैरह सब चीज़ रख देते हैं और उसमें पानी भी रहता है और धीरे धीरे बनकर जो है आपको चावल पानी मिल जाता है, लेकिन रहता तो है पानी और चावल दोनों। तो यह जो है वाष्पीकृत जो है भोजन होता है, जिसमें वाष्प के जरिए जो है ज़्यादा चीज़ें होता है। अगर मानिए आप खिचड़ी बना रहे हैं, अगर पूरा फुल तापमान दीजिएगा तो क्या होगा, पूरा एकदम आपका जो है पानी ख़त्म हो जाएगा, एकदम वो चावल बन जाएगा, खिचड़ी चावल हो जाएगा। तो पोचिंग का मतलब होता है कि कम तापमान पर तरल पदार्थों में कोई चीज़ डालकर बनाया जाए, ठीक है। जिससे होगा ये कि तरल पदार्थ भी नष्ट न होता है और बाकी जो चीज़ रखते हैं तो उसके रखने के बाद जो है वह चीज़ें दूसरा रूप ले लेता है। जैसे दूध उबल रहा है, उसमें चावल डाल देंगे या सेवई डाल देंगे तो वह खीर बन जाएगा, लेकिन पूर्ण तरीक़ा से दूध नष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम हल्के जो है आग पर उसे जो है बनाते हैं। अगर तेज़ आंच कर देंगे तो दूध ख़त्म, बच जाएगा उसमें सेवई या सिर्फ चावल। तो ये चीज़ें होता है, पोचिंग मेथड यही है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा है सातवां है सिमरिंग मेथड। सिमरिंग का मतलब होता है कि वाष्पीकरण बिंदु से कम तापमान यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाना सिमरिंग कहलाता है। मांस और मछली को इस विधि से पकाना चाहिए। अधिक तापमान पर पकाने से रेशे कठोर हो जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वाष्पीकरण बिंदु से ताप, जैसे वाष्प किस बिंदु पर बनने लगता है, तो वाष्प जब बनने वाला आता है तो आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें उबलने का स्टार्ट करेगा। तो जो वाष्पीकरण होता है, जैसे मान गए हम 100 डिग्री पर हमारा वाष्पीकरण समझिए कि होगा, तो 100 डिग्री से कम यानी लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई चीज़ को हम पकाते हैं तो वही जो है हमारा, यानी सीधा समझिए सिमरिंग का मतलब होता है कि वाष्पीकरण होने वाले बिंदु से कम तापमान पर पकाना ही सिमरिंग कहलाता है। मांस व मछली को इस विधि से पकाना चाहिए। अब इस विधि से पकाने से होता है कि ज़्यादा अगर आंच देते हैं तो चीज़ें कठोर हो जाता है, ठीक है। कठोर होने पर उसका रेशा जो है कठोर हो जाएगा। जैसे अगर मांस और मछली को पूर्ण तरीक़ा से आप लोग देखते होइएगा कि मछली को ढका नहीं जाता है। क्यों नहीं ढका जाता है, यही कारण है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखते होइएगा कि अगर आप लोग जो है आप लोग देखते होइएगा, अगर आप मीट बनाते हैं तो देखते होइएगा कभी कभी जो मीट होता है काफ़ी ज़्यादा आपका जो है हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चिमर, ठीक है ना।
आम भाषा में। तो चीमर टाइप से एकदम हार्ड जो है खींचने से आपको नहीं खिंचाएगा। तो ये कब होता है, जब आप पूरा जो है उसको देते हैं, एकदम आग जो है देते रहते हैं और पूरा जो है वह वाष्प में एकदम जो है सीझ कर जो है वह टाइट हो जाता है। तो ये सिमरिंग मेथड कहता है कि जिस बिंदु पर वाष्प बनता हो, वाष्पीकरण होता हो, उस बिंदु से कम तापमान यानी लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाना ही सिमरिंग कहलाता है। ठीक है, इस पर मांस मछली को पकाया जा सकता है। अधिक तापमान पर अगर पकाइएगा, यानी अधिक तापमान पर पकाइएगा जिस बिंदु पर वाष्पीकरण हो सकता है, उस बिंदु पर अगर आप पकाने लगिएगा तो उसका जो फाइबर होगा भोजन का वह कठोर हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी है 8वां है मेरा उबालना। खाद्य पदार्थों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाना उबालना कहलाता है। आप लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है जमने लगता है। ठीक है, वहीं पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जल उबलने लगता है। तो आप कहीं भी खाना बनाते हैं और पानी उबलने लग रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि आपके पानी के टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, जैसे ही आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा कर देते हैं, पानी उबलने लगता है। चाहे आप अपने घर में भी खाना बनाते हैं तो पानी आपका शुरू में क्यों नहीं उबलता है, इसलिए क्योंकि वह ठंडा है, उसका तापमान कम है। लेकिन जैसे जैसे उसमें हीट जनरेट होता है, वाष्प उसमें भरते जाता है उस बर्तन में, तो वह क्या होता है, तापमान बढ़ते बढ़ते जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त कर लेता है वो अपने अंदर वह बर्तन, तो वह पानी उबलने लगता है, या कोई भी चीज़ जो खाना बना रहे हैं उबलने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उबालने का मतलब ही होता है कि खाद्य पदार्थों को जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है तो उबलने लगता है, और जब हम खाद्य पदार्थ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाते हैं तो वही उबालना कहलाता है। ठीक है, जैसे चावल, दाल, सब्जियां इसी प्रकार उबाल कर पकाई जाती है। अब आप लोग देखते होइएगा कि अगर सब्जी में आपको तरी रखना हो, ग्रेवी रखना हो, तो आप पानी को रखते हैं, तो पानी रखने के बाद वह बरकने लगता है कुछ देर में। तो वह बरकता कब है, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है तो वह उबलने लगता है। उसी प्रकार से दाल भी देखते होइएगा कि दाल काफ़ी हार्ड होता है, उसको जो है बहुत देरों तक उबाला जाता है पानी में। तो यह सब उबालने, चावल भी उसी प्रकार से उबलने लगता है जब उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाता है तो, और उबलने के फलस्वरूप ही यह सब जो है पकता है। ठीक है, तो यही है उबालना। खाद्य पदार्थों को कम पानी में उबालना चाहिए, अन्यथा विटामिन व खनिज नष्ट हो जाती है। अब जब भी आप उबालने के तरीके से खाना बना रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें के चीज़ों को जो है बाहर न फेंकें, जिससे होगा ये कि आपका जो खनिज है, जो मिनरल है, विटामिन है, वह नष्ट हो जाएगा अगर इसमें के सामानों को आप फेंक दीजिएगा तो। इसलिए ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि चावल को धोकर जब हम बनाए तो उसमें का जो पानी लोग गांव में क्या करता है, निकाल देता है, निकालना नहीं चाहिए। या तो उससे जो है आप, जिसे हम लोग बैठौआ कहते हैं कि कुकर में रख दो बैठ जाएगा, इसी प्रकार से खुला बर्तन में भी जो है वह कुकर की तरह बन सकता है, तो वैसा बना लीजिए। ठीक है, या अगर आप उसमें के निकाल देते हैं पानी को चावल बनने के बाद, तो उसको पुनः प्रयोग कर लीजिए। वो सब विटामिन और खनिज को ही लोग फेंक देता है, गाँव में अक्सर होता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी 8.8 विधि याद रखिएगा, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देख लीजिए, भोजन बनाने के अनेकों विधि है, हम अनेकों विधि से भोजन बना सकते हैं। अब मैंने आपको 8 विधि बताया ना, तो अब ऐसा नहीं करना है कि आपको जैसे जैसे मैंने 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 में जो जो चीज़ें मैंने बताया गया सीरियल, ऐसा आपको नहीं लिखना है। आप चाहें तो 8वां नंबर को 1 पर लिख दीजिए, 6ठा नंबर को 2 पर लिख दीजिए, तीसरा नंबर को जो है 3 पर लिख दीजिए। आपको बस ये 8.8 विधि याद रखना है कि इन विधि के जरिए हम भोजन पका सकते हैं तरीके से, और यही इम्पोर्टेंट है। सीरियल इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप 1 से लेके 8 तक पूरा सीरियल ही रटे, नहीं, बस 8 आपको दिमाग में होनी चाहिए। जो जहां दिमाग में याद आते रहे उसको लिखते चले जाइए डिटेल से। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहला मैंने बताया ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में मैंने बताया कि 2 होता है, एक भुनना और एक स्टूइंग होता है। दूसरा मैंने बताया था ग्रिलिंग होता है, यानी तेज और खुली आंच में पकाना। ओके,
तीसरा होता है रोस्टिंग और बेकिंग। आप लोग पता है भूनना, और एक होता है बेकिंग करना, जिससे ब्रेड वगैरह बेकिंग करके बिस्कुट वगैरह तैयार किया जाता है। और भुनना के मतलब होता है कि हल्का हल्का जो है पानी रख रख के हम उसको भूनते हैं, सिझाते हैं कोई चीज़ को, ठीक है। उसके बाद है चौथा है सिझाना। सिझाना का मतलब होता है कि जैसे मीट हो गया, जैसे कोई ऐसे पदार्थ हो गया जिसको सीझने में, जिसको जो है मतलब यूँ कहा जाए तो जिसको जो है अब खाने के अवस्था में लाने के लिए उसे सिझाना पड़ेगा। अगर आप कच्चा चावल खाइएगा तो क्या होगा, समझ रहे हैं। और उसी को अगर हम सिझाते हैं तो क्या करते हैं, पानी में रखते हैं। पहले पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, पानी में चावल रखते हैं, फिर उसे धीरे धीरे जो है कम तापमान पर उसे क्या करते हैं, सिझाते हैं। और सिझने के बाद जब हो जाता है तो हमारा चावल खाने लायक हो जाता है। तो यही कहता है सिझाना, कम तापमान पर भोजन को जो है क्या किया जाता है, उबाला जाता है। और इसमें जो है लंबे समय तक कम आंचों पर जो है इसे पकाया जाता है, जिससे भोज्य पदार्थ खाने लायक और सिझ जाता है, ठीक है। इसमें मांस, चने, हार्ड जो कठोर होता है उसको इस प्रकार से हम बना सकते हैं। पाँचवा है डीप फ्राइंग, तलना। अब आपको पता है तलना में दो तरीका है, एक होता है आपका छिछला हुआ और एक होता है गहरी, ठीक है। उसी प्रकार से छठा है पोचिंग। पोचिंग मेथड में कि वाष्पीकृत में हम जो है भोजन को बनाते हैं, जिसमें होता है कि कुछ तरल पदार्थ होते हैं और कुछ नए चीज़ों को मिलाकर हम तैयार करते हैं, तो यही वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे पानी, दूध और वाइन में कोई चीज़ मिलाकर कम तापमान पर बनाते हैं, तो ये पोचिंग होता है। सातवां है सिमरिंग। सिमरिंग का मतलब है कि जिस बिंदु पर वाष्पीकरण होता हो उससे कम बिंदु पर जो है पकाना ही सिमरिंग कहलाता है। इसमें मांस और मछली को पकाते हैं, अगर अधिक तापमान पर पकाएंगे तो रेशा जो है कठोर हो जाएगा, ठीक है, फाइबर। आठवां है बॉइलिंग। बॉइलिंग समझ रहे हैं कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भोजन हम पकाते हैं वो जो है हमारा उबालना विधि होता है। जैसे चावल, दाल, सब्जी, ये सब उबालने के द्वारा ही जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे उबालना मेथड और भोजन पकाने के 8 इम्पोर्टेंट मेथड समाप्त हो गया। एक इम्पोर्टेंट मेथड और है, 9वां मेथड है भाप में पकाना, स्टीमिंग। देख लीजिए, भाप में पकाना इम्पोर्टेंट है, भाप में पकाना, ठीक है, भाप में पकाना। एक और बच गया, तो और है, देख लीजिए। अब स्टीमिंग, भाप में पकाना, इस विधि में खाद्य पदार्थों को भाप द्वारा पकाया जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों को भाप में पकाने से पोषक तत्वों की क्षति नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो है यही विधि होता है, क्योंकि सब विधि में कुछ न कुछ पोषक तत्व का जो है नष्ट होगा ही होगा बनाने में, चाहे वो भूनना हो, बेकिंग करना हो, कुछ भी हो। लेकिन ये भाप वाला जो मेथड होता है ना, इसमें भोजन को सिर्फ और सिर्फ भाप में पकाया जाता है, वाष्प में, ठीक है, स्टीम करके। अब जैसे वाष्प में बनाया जाता है, सॉरी भाप में, तो भाप से जो है पकने वाला चीज़ों का जो है पोषक तत्व नष्ट नहीं होता है, और इस प्रकार से पोषक तत्व जो है बचा रहता है, और जिससे होता है कि भोजन जो है बिल्कुल पौष्टिक मिलता है। तो 9वां हमारा जो पकाने का विधि है स्टीम में, भाप में। बहुत सारे चीज़ भाप में तैयार किया जाता है, पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद।